Hello students, this is the new chapter मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। बेटा आप लोग जब एनसीईआरटी को देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, बात बिल्कुल एक ही है। तो अब इसमें किन किन टॉपिक को हमें डील करना है हमने उसको देखना है, ठीक है ना। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ा था। तो हमने चार्ज के बारे में डिस्कस किया था और हमने कहा था कि भाई चार्ज फ्लो करता है और जो इलेक्ट्रिसिटी आपको दिखाई पड़ रही है, करंट का बनना दिखाई पड़ रहा है, करंट बनते हुए आपने क्या है ऑब्जर्व किया होगा, उसका अपना इफेक्ट देखा होगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फील्ड बनाता है। उस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो वो उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होता है। उस फोर्स का हमने कैलकुलेशन देखा था। तो इन सब चीज़ों को हमने, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो मैकेनिज़्म है वो हम पढ़ चुके हैं। अब क्या है कि पहले हम आपको बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, फिर इसकी डिटेल के बारे में, जो इसमें जो एक्सपेरिमेंट हुए, जो इसमें नए नए कॉन्सेप्ट निकल के आए, उनके बारे में हमें डिस्कस करना था। वास्तव में क्या हुआ डिस्कवरी के बारे में, सबसे पहले क्या है, अब यहाँ पर जो है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में पहले सबसे पहले दो चीज़ें आएंगी। एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, फिर फोर्स एक्ट करेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी ओरिजिन क्या है, कैसे ये आया, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कवरी की बारे की बात करते हैं। तो मैंने लिखा है कि मैग्नेटिक फिनोमेना वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन एन आयरन ओर फाउंड इन टाउन ऑफ टर्की मैग्नीसिया। मैग्नीसिया नाम का एक टाउन था जहाँ पर एक आयरन ओर मिला, ठीक है ना, ऐसे रैंडम मिला। उसको लेकर के क्या है, उस पर स्टडी चली, उसको देखा गया कि हमारे उस आयरन ओर का नाम रखा गया मैग्नेटाइट। क्या रखा गया, दिस वोर वॉज कॉल्ड मैग्नेटाइट। इट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक टू अट्रैक्ट सम स्पेसिफिक मेटल्स। ये जो आपके पास मैग्नेटाइट ओर है ना, इस तरीके से ये क्या है, देखा गया कि ये इसके चारों तरफ कुछ स्पेसिफिक मेटल्स अगर रखे गए तो उनको ये अट्रैक्ट करने लगा। जैसे आपका आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, तो ये इनको अट्रैक्ट करने लगा, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम ये आई कि भाई अट्रैक्शन या फोर्स तो फील्ड ही लगाता है बेटा ना। तो बेटा आपने देखा कि ये जो मैग्नेटाइट ओर है ना, ये आयरन ओर होता है, ये अपने चारों तरफ क्या है, कुछ स्पेसिफिक मेटल्स को अट्रैक्ट करने लगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो फील्ड ही लगाएगा। जैसे आपने कहा कि जब भी फोर्स की बात आती है तो आपने कहा कि अगर हम बात करते हैं ग्रेविटी की, अगर बात करते हैं ग्रेविटेशनल, एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, इसके बाद मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगा आगे। कि जैसे मान लो कि आपने कहा कि हमारे पास एक सोर्स, इस चीज़ को समझ लोगे तो आपको चलेगा पता कि वास्तव में फोर्स किस तरीके से एक्ट कर रहा है। आपने कहा हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, मान लो क्यू, यहाँ पर हमने इसको रख दिया। अब ये चार्ज पार्टिकल है, ये अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, ये बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, ठीक है ना। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम दो पार्टिकल को लेके आए, एक लेके आए, मान लो हम तीन को लेके आ रहे हैं। एक तो आपका मान लो एक चार्ज पार्टिकल है क्यू नॉट, इसको लेके आए। एक लेके आए हम मैग्नेट को, कोई मैग्नेट है उसको लेके आए, है ना, ये कोई मैग्नेट आपका है। तीसरा हम सिंपल किसी ऑब्जेक्ट को लेके आए, सिंपल जैसे नॉर्मल न्यूट्रल कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है। मैग्नेट तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ही बनाएगा। जैसे हमने आपने वुडन ब्लॉक को ले लिया, आपने वो कोई दूसरा रैंडम कोई आप प्लास्टिक लेते चले आए इस फील्ड के अंदर, ठीक है ना, ये वन। अब जैसे ही तीनों को आप लेके आए इसकी फील्ड में, तो क्या होगा कि वास्तव में जो आपका प्लस क्यू चार्ज है उसने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ बेटा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड से ही इंटरेक्ट होगी। जो इंटरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड से होगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड से होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्रेविटेशनल फील्ड से होगा। रैंडम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड से अलग से इंटरेक्ट नहीं कर सकती है। ये क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए। आप बताइए जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल यहाँ पर क्यू नॉट आया होगा, इस क्या बनाएगा ये, क्योंकि चार्ज है तो इसकी अपने पास खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चलो वो मान लिया उसने बहुत ही कम है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा क्योंकि चार्ज है ना। तो ये चार्ज पार्टिकल जो है
जैसे ही इस फील्ड में आएगा इस पे एक फोर्स काम करना शुरू कर देगा, चाहे अगर पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। मतलब इस सोर्स जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बना हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल से इंटरेक्ट होने लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल आया हुआ है उसने खुद क्या बनाया हुआ है अपना, उसका अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो वास्तव में क्या डायरेक्ट ये सोर्स चार्ज पार्टिकल ये क्यू नॉट आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं? नहीं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाले चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट हो रहा है, तभी वहां पर हमें क्यू नॉट पे फोर्स लगता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है बेटा जी। तो आपने कहा जब भी कोई चार्ज पार्टिकल आएगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके पास अपनी रहेगी, और जैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या, उस पर एक इफेक्ट डालेगी। अब देखिए, जब मान लो अगर आपने कहा कि ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो क्या ये मैग्नेट आप लाके यहाँ पर रख दिए, तो अगर आप यहाँ पर लाके रख दिया मैग्नेट, तो क्या इस मैग्नेट पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बना हुआ है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस मैग्नेट पर कोई फोर्स लगाएगा? नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी तो फोर्स लगाएगा ना। आने वाला जो ऑब्जेक्ट है, जो आने वाला जो पार्टिकल, अगर उसके पास अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, तभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगा। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तभी क्या है, वो उससे इंटरेक्ट होगा। ये सिंपल नॉर्मल कोई प्लास्टिक की आपका ब्लॉक है, इसके पास तो कुछ है नहीं, तो क्या ये होगा इंटरेक्ट इस इलेक्ट्रिक फील्ड में? नहीं, सिर्फ क्यू नॉट होगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि चार्ज पार्टिकल जो आया उसके पास अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे मान लो, आप एग्जांपल आपको दे रहे हैं हम कि अर्थ ने अपनी ग्रेविटी बना रखी है चारों तरफ, वो अर्थ का अपना, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सर हमारा मान लो ये अर्थ, ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है ना। अब इस अर्थ ने क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड बनाया है अपना चारों तरफ। ये इसने यहां पर क्या बना रखा है, अपना ग्रेविटेशनल फील्ड बना रखा है। अब सिंपल कोई ऑब्जेक्ट आप लेके आओ, नॉर्मल, आपने प्लास्टिक की बात की, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो रैंडम, तो आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया, तो क्या इस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी? नहीं करेगी? करेगी अट्रैक्ट। तो किस चीज़ से अट्रैक्ट कर रही है? वो अपने ग्रेविटेशनल फील्ड से उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो आप हमसे पूछ सकते हो कि क्या ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इस ऑब्जेक्ट के पास क्या अपना कोई फील्ड है? यस, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड आता है मास से। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, इसके पास भी अपनी क्या होगी, अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड होगा इसका अपना, इसका इस छोटे से ऑब्जेक्ट का। वो अलग बात है कि बहुत कम होगा, लेकिन होगा जरूर। तो आप बताइए कि ये जो अर्थ है, ये अपने ग्रेविटेशनल फील्ड से किसको इंटरेक्ट कर रही है? वो ग्रेविटेशनल फील्ड से ही इंटरेक्ट हो रही है। याद रखना इस बात को कि अगर ग्रेविटी हमको खींच रही है तो हमारे पास भी अपनी क्या है, अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड को पकड़ती है, उसको इंटरेक्ट करती है वो, ठीक है ना। उससे इससे मतलब नहीं कौन सा ऑब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं है, वो फील्ड को पहचानती है। तो आपने कहा कि मान लो आपने कहाँ पर, यहाँ पर प्लस क्यू नॉट आपने कोई चार्ज पार्टिकल रख दिया ऐसे, तो क्या अर्थ इस चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी? तो यस, करेगी, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो आप कहोगे सर कि क्यू नॉट के पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्यू नॉट को क्यों अपनी तरफ कर रही है अट्रैक्ट? तो जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्यू नॉट के इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्यू नॉट के पास अपना मास भी तो है, और जो क्यू नॉट का अपना मास होगा उस मास का की अपनी ग्रेविटी होगी। तो जो भी अट्रैक्शन हो रहा है, जब भी ये चार्ज पार्टिकल अर्थ से अट्रैक्ट होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं पहचानती है। वो पहचानती किसको है? वो पहचानती है ग्रेविटेशनल फील्ड को। तो मास होगा तो जब जहाँ पर भी मास है वहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगा। इसलिए कहते हैं कि चार्ज पार्टिकल भी क्या है, ग्रेविटी में इंटरेक्ट होता है, लेकिन वो जो इंटरेक्शन होता है वो किसका होता है? वो इंटरेक्शन होता है ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड का इंटरेक्शन होता है। तो इन सब चीज़ों को आप समझ के रखोगे तो आपको बात समझ में आएगी कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और क्या आपका ग्रेविटेशनल फील्ड ये एक्ट होते हैं, काम करते हैं। ठीक है बेटा जी, तो इस तरीके से आप इस बात को समझ सकते हो। खैर, ये तो मैं आपको आगे चल के और भी एक्सप्लेन करूँगा। तो ये जो आपका यहाँ पर बेटा ना, अब देखो ये जो आपका मैग्नेटाइट था ना, ये जो आपका आयरन ओर था,
इसने कुछ स्पेसिफिक मेटल को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, ठीक है ना, और इसने अपने चारों तरफ क्या बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड बनाया। इस मैग्नेटिक फील्ड की अब कैसे कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड ही बन रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर आपने कोई प्लस क्यू चार्ज ला के यहाँ रख दिया, तो इस मैग्नेटाइट से ये अट्रैक्ट नहीं हुआ, रिपेल नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो मैग्नेटाइट है उसने इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं बनाया होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होता तो उससे इंटरेक्ट होता। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपने एक प्लास्टिक या सिंपल कोई आपने ब्लॉक आप यहाँ ला के रख दिए, तो वो भी इंटरेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब इसने क्या है, इसके पास अब ये ग्रेविटी से तो अट्रैक्ट कर नहीं रहा है, तो यहाँ पर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आया नहीं। तो वास्तव में ये कोबाल्ट, आयरन कोर, निकल, कुछ स्पेसिफिक मेटल को इसने अट्रैक्ट किया, इस पे काम चला, बाद में चला कि क्या है ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर फोर्स फील्ड इन सराउंडिंग ऑफ ओर। इस ओर के चारों तरफ एक वेक्टर फील्ड फोर्स आपको दिखाई पड़ा, एंड दिस फील्ड वाज नेम्ड एज मैग्नेटिक फील्ड, और इसको क्या किससे करते हैं डिनोट, वेक्टर बी से, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट निकल के आया मैग्नेटिक फील्ड का। वो तो सिंपल ऑब्जर्वेशन था कि भाई यहाँ पर मैग्नेटाइट मिला और उसने चारों तरफ फील्ड बना दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये था कि इसके पहले हजारों सालों से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इन दोनों पे काम चल रहा था। ये दोनों अलग अलग ब्रांच थी साइंस की, दोनों पे काम चल रहा था। तो इलेक्ट्रिसिटी को पूरा का पूरा लोग जानते थे, और जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक इफेक्ट, उसको भी पूरा का पूरा लोग जानते थे। मैग्नेट है, उसने क्या बनाया, फील्ड बनाया, उसने फोर्स लगाई, ये सब चीज़ें चल रही थी, बिल्कुल लोग समझ रहे थे, ठीक है ना। अब आपके पास एक साइंटिस्ट का नाम था ओरेस्टेड, ठीक है ना। अब ओरेस्टेड ने क्या किया, उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में, उन्होंने अपने लैब में जब काम कर रहे थे, उन्होंने कुछ ऐसी हैपनिंग को ऑब्जर्व किया जो कि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को ही चेंज कर दिया। मतलब आप ये समझो कि एक बहुत बड़ी क्रांति वहाँ पर आ गई, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि लोग इलेक्ट्रिसिटी को अलग से देख रहे थे, और जो मैग्नेटिक इफेक्ट, जो मैग्नेटिज्म था, उसको अलग से देख रहे थे। अब बहुत दिनों से काम चल रहा था, लेकिन ओरेस्टेड ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इन दोनों को आपस में इंटरलिंक कर दिया, और उन्होंने कहा कि ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। और ये बहुत ही बड़ी क्रांति थी, और बिल्कुल एक कहते हैं कि उस टाइम की सबसे बड़ी हैपनिंग लोगों के लिए लेती है, क्योंकि भाई जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, वो क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप कर रही है। ये तो भैया हम तो जानते थे कि मैग्नेट है, मैग्नेट क्या करेगा, चारों तरफ क्या करेगा, बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये देखा गया कि एक करंट कैरिंग वायर है, और उस वायर में अगर करंट दौड़ रही है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जा रहा है अपने मन से, और उसमें अगर उस करंट कैरिंग वायर के आसपास अगर हमने मैग्नेटिक निडल को रख दिया तो वो डिफ्लेक्ट होने लगी। जबकि मैग्नेटिक निडल को डिफ्लेक्ट कौन कर पाएगा, मैग्नेटिक निडल को डिफ्लेक्ट सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही कर पाएगा ना। इसका यह मतलब होगा कि अगर वायर के आसपास, अगर एक करंट कैरिंग वायर है, उसके आसपास हम क्या रख रहे हैं, ऐसे मान लो कि एक आपके पास, देखो यहाँ पर एक करंट कैरिंग वायर है, मान लो करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है, इसके आसपास जैसे ही हमने क्या रखा, मैग्नेटिक निडल रखा, तो वो डिफ्लेक्ट होने लगी। और फिर लोगों को फिर वहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आया कि लोगों ने सोचना शुरू किया कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और जो मैग्नेटिज्म है, ये दोनों आपस में इंटरलिंक हैं। तो तब वहाँ से स्टार्ट हुआ यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है बेटा जी। इसके बाद में चल के बहुत दिनों के बाद फिर इन्होंने क्या किया, इन दोनों को इंटरलिंक कर दिया। लिंक करने के बाद जो नई ब्रांच आई, वो इनको मिला जुला के बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जब इनका यूनिफिकेशन हुआ तो इनको बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इस पे काम करने वाले जो साइंटिस्ट थे, ओरेस्टेड ने काम किया था, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने काम किया इस पे। फैराडे का कॉन्सेप्ट आएगा, उन्होंने भी काम किया, एम्पियर्स ने भी काम किया, और सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा, सबसे अधिक जो जिसने काम किया था, वो उसका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या है, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
थियरी में उन्होंने 4 इक्वेशन दिए और चारों के चारों जो इक्वेशन हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए बहुत ही पावरफुल इक्वेशन उनको माना जाता है और बिल्कुल इंटर रिलेट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी को और मैग्नेटिज्म को। ये तो बाद में हम आपको करेंगे एक्सप्लेन, थोड़ा सा आपको बताना था कि किस तरीके से हमने इसकी स्टार्टिंग की है। ठीक है बेटा जी। अब बेटा जो ओरेस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या देखा उसको मैं बता रहा हूँ, उसको डिटेल में मैं अलग से एक्सप्लेन करूँगा जो आपकी सिलेबस में है। ये भी जो ये टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ ये उनका ऑब्जर्वेशन था, इस पे ही उन्होंने अपनी थियरी बनाई। तो उन्होंने क्या देखा, देखिए आपके पास मान लो एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है ना, इसको आप यहाँ से बैटरी से अगर आपने जोड़ दिया मान लो इस तरीके से, ये आपका इधर मान लो ये नेगेटिव है और ये आपका मान लो पॉजिटिव है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, करंट ऐसे निकल के जाएगी इस तरीके से, करंट ऐसे फ्लो करेगी, ठीक है ना, ये आपके पास करंट कैरिंग वायर है ये, ठीक है ना। अब उसके आसपास कोई पॉइंट हमने पी ले लिया, अब देखना चाहते हैं कि पी पॉइंट पर ये चार्ज, इसमें जो चार्ज फ्लो कर रहा है ना वायर में, ये आपका वायर मान लो यहाँ से ए और क्या है आपका बी वायर है, आपने कंसिडर किया जो सेक्शन लिया आपने, तो क्या इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो देखा गया क्या इस वायर के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एनालिसिस करना स्टार्ट किया गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है नहीं बन रहा है इसको चेक करने के क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हम एक क्यू चार्ज यहाँ पर रख देंगे, है ना बेटा जी। यहाँ पर हमने एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, कहाँ पर, इस पॉइंट पी पर, यहाँ पर। तो चेक किया क्या इस क्यू पर कोई फोर्स काम कर रहा है। तो अगर इसको आप एक चार्ज आपने रखा है तो किस में है बोलो, ये रेस्ट में है बेटा जी, इसको रख दिया हमने, है ना, चार्ज जो है इस पॉइंट पी पर रख दिया। तो देखा कि इस चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स है F = Q × E होता है ना, वो आपका 0 है, इस पर कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो अगर चार्ज पार्टिकल पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम नहीं कर रहा है तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 है। ठीक है बेटा जी, आपने टेस्ट किया रख करके ना चार्ज को, अगर फोर्स ही 0 है तो चार्ज तो है, लेकिन अगर फोर्स 0 इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ नहीं बना होगा। इसका मतलब यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि ये करंट कैरिंग वायर जो है अपनी चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं बनाता है। अब आपसे कई बार पूछा भी गया है कि करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है कि नहीं बनाता है, नहीं बनाता है, क्योंकि ये जो कंडक्टर है ये चार्ज कंडक्टर नहीं है, ये न्यूट्रल कंडक्टर है। वो अलग बात है कि इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रॉपर डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, बट नेट चार्ज क्या है सिस्टम का, वो आपका 0 है। नेट चार्ज अगर 0 होगा पूरे के पूरे सिस्टम का, चार्ज का फ्लो होने का मतलब नहीं कि बॉडी चार्ज है, चार्ज तो बॉडी के अंदर है। अगर आप बैटरी से इसे डिसकनेक्ट कर दो तो आपके हाथ में रख देंगे तो न्यूट्रल है, जैसे ही आपने बैटरी से कनेक्ट किया तो क्या वो बॉडी चार्ज हो जाएगी? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि बैटरी बॉडी को चार्ज नहीं करती है। बैटरी जो है मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है उसमें मूव करने के लिए। तो मिला जुला के कि हमारा जो कंडक्टर अभी क्या है आपका न्यूट्रल ही है। क्या है बेटा जी? न्यूट्रल ही है, मतलब यहाँ ये कंडक्टर अपने आसपास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाने वाला है। पहला तो एक्सपेरिमेंट क्रिस्टल क्लियर हो गया। ठीक है बेटा जी। अब देखिए फिर इन्होंने क्या देखा, इन्होंने कहा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ने अगर नहीं बनेगा चार्ज पर फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है बेटा जी। अब इनका दूसरा जो ऑब्जर्वेशन था उस पर हम आते हैं। अब सेम एक्सपेरिमेंट था, प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है, ये आपका पहला पार्ट हो गया था, ये दूसरा पार्ट है। बैटरी हमने नहीं लगाया है, आप समझ सकते हो कि बैटरी यहाँ लगी हुई है, करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पर चार्ज इस पॉइंट पी की बात कर रहे हैं, जो पॉइंट पी मान लो कोई डिस्टेंस आप ले सकते हो, ये पॉइंट पी है, इसी वायर के आसपास पॉइंट पी है। यहाँ पर आप देख चुके हो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, यहाँ रखा है इन्होंने क्यू चार्ज को, तो कोई फोर्स नहीं लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कन्फर्म हो गया। अब क्या किया, अगर इन्होंने देखा कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल ये है ये ऐसे चल पड़ा, मान लो यू वेलोसिटी से, अभी रेस्ट में था ना, अब चार्ज पार्टिकल चल पड़ा यू वेलोसिटी से। जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल चला, एक मतलब उस टाइम की सबसे बड़ी घटना थी वो, जब चार्ज पार्टिकल ये चल पड़ा तो उन्होंने देखा कि चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है ना बेटा जी, वो आपने वेलोसिटी उसको ऐसे दी, आपने वेलोसिटी दी उसको यू वेलोसिटी ऊपर की तरफ, तो इस चार्ज पार्टिकल को बिल्कुल वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था, क्योंकि कोई फोर्स तो है नहीं, कोई फील्ड तो है नहीं अगल बगल में। इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो चार्ज पर फोर्स लगाने वाली है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो चार्ज पार्टिकल चाहे रेस्ट में रहे चाहे चले, उस पर कोई फोर्स लगेगा नहीं। इन्होंने देखा जैसे ही चार्ज पार्टिकल को हमने यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ चलाया या नीचे की तरफ चलाया, जैसा अभी ऊपर की तरफ चला रहे हैं हम लोग, ये चार्ज पार्टिकल
अपने पाथ से ऐसे मुड़ गया, ये इस चार्ज पार्टिकल को जाना चाहिए था बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन न जा करके वो अपने पाथ से बेंड हो गया। और चार्ज पार्टिकल अपने पाथ को अगर चेंज कर रहा है तो कहीं ना कहीं उस पर कोई ना कोई फोर्स तो लग रहा होगा। अब सराउंडिंग में चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो काम नहीं कर रहा है, तो कंफर्म हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता और इलेक्ट्रिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को मोड़ रहा होता तो इलेक्ट्रिक फोर्स रेस्ट में भी जब चार्ज पार्टिकल था तब भी लग रहा होता। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो रेस्ट में ही लगता है बेटा। तो बेटा ये चार्ज पार्टिकल जब यहाँ से बेंड हो गया अपने पाथ को, अब आप कहोगे सर लेफ्ट में ही क्यों हुआ, राइट में क्यों नहीं हुआ, तो फेनोमेना बात का है, ठीक है ना। जब इसको हम कहाँ चलाएंगे, जब इसको हम चलाएंगे कहाँ पर, जब इसको हम चलाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। देखा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन चलाने पे क्या है, चार्ज पार्टिकल का पाथ कुछ ऐसे बना, ऐसे बेंड हुआ वो। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, बताते हैं कैसे ये बेंड हो रहा है, तो क्यों इसका राइट हो रहा है यहाँ पर लेफ्ट हो रहा है वो अलग की बात है, बट ये बेंड हुआ तो इस पर कोई ना कोई फोर्स तो लगा। और ये कौन सा फोर्स है जो इसके पाथ को बेंड कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो है नहीं, कंफर्म हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स तो है नहीं, तो एक नए टाइप का फोर्स आया जिसको बोलते थे मैग्नेटिक फोर्स। वास्तव में चलते हुए चार्ज पार्टिकल पर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। इसका मतलब ये करंट कैरिंग वायर जो है ये अपने चारों तरफ उसने क्या बना रखा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रखा है, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड में अगर तो बन गया ऑब्वियस, इसका मतलब देखो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि ये मैग्नेटिक फोर्स ही इसको बेंड कर रहा है। यहाँ पर क्या बना होगा, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड बना होगा तभी मैग्नेटिक फोर्स इसको बेंड कर रहा होगा। ये कैसे कंफर्म हुआ कि वो मैग्नेटिक फोर्स ही लग रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक निडल जब रखा गया इसके आसपास तो मैग्नेटिक निडल जो है वो डिफ्लेक्ट होने लगी। तो मैग्नेटिक निडल जब डिफ्लेक्ट हो रही है तो इसका मतलब इसके आसपास क्या बना हुआ है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है तो मैग्नेटिक फोर्स ही तो एक्ट हो रहा होगा चार्ज पार्टिकल पर। तो इसे कौन बेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल को बेंड कर दे रहा है। रेस्ट में जब चार्ज पार्टिकल है तो मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं कर रहा है, चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन वही चार्ज पार्टिकल जब चल पड़ा तो उस पर फोर्स काम करना शुरू कर दिया। कौन सा फोर्स, क्योंकि किस फील्ड में रखा गया है वो ये चारों तरफ कौन सी फील्ड बनी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है। जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रखा हुआ है, रेस्ट में है, तो क्या इस पर मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा। क्योंकि रेस्ट में अगर चार्ज पार्टिकल है तो जो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है वो सिर्फ क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और मैग्नेटिक फील्ड कभी इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटरेक्ट नहीं करती है। ये जो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रखा गया है सिर्फ क्या बनाता होगा, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में इसको रख दोगे तो क्या वो इंटरेक्ट होगा, नहीं होगा। अब हमसे तो आपने कहा कि सर जो मैग्नेटिक निडल थी उससे कंफर्म कर लिया कि यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, ठीक है ना। और वही मैग्नेटिक फील्ड जो है चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स लगा करके उसको बेंड कर रहा होगा। अब बच्चों का अगला क्वेश्चन क्या होता है कि सर ये बताइए, अभी तो आपने बताया है कि चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट नहीं डाल पाएगी, तो यहां डाल कैसे रही है। जब रेस्ट में है तो उस चार्ज पार्टिकल पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना है यहाँ पर वो उस चार्ज पार्टिकल पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रही है। क्यों, क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या बना रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनाता है अपना। लेकिन जब यही चार्ज पार्टिकल मोशन में आता है, जब उसको हम वेलोसिटी देते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाने लगता है। तो अब चलता हुआ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहा है। तो अब वो चार्ज पार्टिकल है किसके अंदर, वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो चलता हुआ चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया है वही मैग्नेटिक फील्ड इस बड़ी वाली मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट होकर के उस पर फोर्स लगा रही है।
तो चलते हुए चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड काम करने लगता है। क्यों? क्योंकि चलता हुआ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मैंने आपसे बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड से ही इंटरैक्ट होगी। इसीलिए कहते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल आपका रेस्ट में था और मैग्नेटिक फील्ड में था, तो उस चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगा रही थी। क्यों? क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है वो सिर्फ अपने में क्या बना रहा था, थोड़ा सा जो बना रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही बना रहा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट होगा ही नहीं, तो फोर्स लगेगा ही नहीं। लेकिन अगर यही चार्ज पार्टिकल चल पड़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, मैग्नेटिक फील्ड बनाया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया उससे कोई मतलब तो है नहीं, वो तो इंटरेक्ट होना नहीं है। लेकिन जो उसने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, वो मैग्नेटिक फील्ड इस बड़ी वाली फील्ड से, करंट कैरिंग वायर की फील्ड से इंटरेक्ट होकर के उस पर फोर्स लगाती है, और ये यहाँ से बेंड हो जाता है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में हो जाएगा, यहाँ पर राइट, वो करंट की डायरेक्शन से डिसाइड होगा, वो बताएंगे हम बाद में। बट ये कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट निकल के आए कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है, न्यूट्रल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है, वो अपने चारों तरफ क्या बना रहा है, वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। क्योंकि मैग्नेटिक निडल हम रखते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पर वो डिफ्लेक्शन आने लगता है। यही स्टार्टिंग हुई, यही शुरुआत हुई किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, कि इलेक्ट्रिसिटी क्या डेवलप कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। बाद में आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बनाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने लगेगी। तो आप इस बात को समझो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या बना रही है, आप जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी से आप देखो, पढ़ रहे हो कि जहाँ जहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगी वहाँ पर हम मैग्नेटिज्म को भी पढ़ेंगे। इसलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को आपस में एक नई ब्रांच आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से एक करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए कि करंट कैरिंग वायर है, उसने आर डिस्टेंस पर कितनी फील्ड बनाया और क्या उसकी वैल्यू होगी, फिर फोर्स कितना बनाया, क्या उसकी वैल्यू होगी, उनको 1 बाई 1 करके हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट भी हमें देखना है 1 बाई 1 जो उसने लैब में किया था। ये तो मैंने एक सिंपल आपको बताया ऑब्जर्वेशन कि क्या उन्होंने देखा कि करंट कैरिंग जो वायर है वो अपने चारों तरफ क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अगर उस फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल चल पड़ा तो उस पर एक फोर्स काम करेगा, और फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स तो होगा नहीं, मैग्नेटिक फोर्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इन सब चीज़ों के बारे में 1 बाई 1 करके हम आगे डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था, ये थोड़ा सा लेंदी था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको डीप में आपको एक्सप्लेन करने की हमने ट्राई किया। इसके बाद जो भी डाउट्स होंगे उनको 1 बाई 1 हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा।